Good morning, student. How are you? I think you will be fit and fine at your home. Students, कल मैंने आपको आवेश की रेखीय घनत्व तक पढ़ाया था और आज हमारा एक नया टॉपिक है घन कोण। इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा या डी ओमेगा से दर्शाते हैं, जहां डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? डीएस, जो कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है, डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीएस क्या है? वो जो हमने पृष्ठ लिया है उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल है। देखिए स्टूडेंट, ये डेफिनेशन मैं क्लियर कर देता हूं डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये हमारा कोई पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ एस, और इस पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ जो क्षेत्रफल ले लिया है डी एस। ठीक है, तो ये डी एस है, ए बी की जो ये बाउंड्री है ए बी की, ये डी एस एक छोटा सा पृष्ठ है। किसका? एस का। और इससे किसी बिंदु पर बना कोण, हमने बिंदु कौन सा ले रखा? ओ। ओ पर ए बी ने जो कोण बनाया है वही क्या कहलाएगा? इसका घन कोण कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, छोटी सी डेफिनेशन है, लर्न करनी है, क्योंकि इसके आधार पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है गॉस का प्रमेय, गॉसिस थ्योरम। गॉस कौन थे? जो फ्राउरिच गॉस थे, इनका पूरा नाम है। इन्होंने आवेश के संबंध में एक अपनी थ्योरम दी है जिसमें उन्होंने क्या कहा है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आप डायग्राम से ही बना सकते हैं। देखो कितना आसान है इसे याद करना। ये मानो कि यह है कोई बंद पृष्ठ गोला, इससे गुजरने वाला, मान लो ये लाइन गुजर रही है, फ्लक्स। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स किसका? उस पर जो कुल आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो यहां से याद कर सकते हैं आप। इसकी हम ड्राइव करके लाएंगे, उत्पत्ति करेंगे। हमने मान लिया, देखो मेरे पास एक कोई भी, ये जरूरी नहीं है मैंने गोलीय शेप में बनाया, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने मान लिया कोई गोला है हमारे पास, उसका हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए ले लिया है। ठीक है, और इस डेल्टा ए से केंद्र से ओ, केंद्र को क्या माना है हमने? ओ, और जिस पर क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा हुआ है। इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर है। ठीक है, और चूंकि वैद्युत क्षेत्र कैसे है? एक सदिश राशि है, वेक्टर से दिखाते हैं, और इसकी दिशा जो है लंबवत है। ये एन कैप किसको दिखाता है? लंबवत दिशा को दिखाता है। ठीक है, लंबवत दिशा है इसकी। ठीक, ये तो डायग्राम है। माना अब इसके बारे में लिख देंगे। माना आर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर बिंदु आवेश क्यू है, गोले के पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल, बहुत छोटा क्षेत्रफल डेल्टा ए लिया है। बिंदु आवेश क्यू के कारण डेल्टा ए के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने व्यंजक पीछे निकाला था उसी से फॉर्मूला लिख देंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, निकलने वाला, अब इस क्षेत्रफल से बाहर निकलने वाला फ्लक्स मैंने अभी पीछे पढ़ाया है टॉपिक। फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ई ए कॉस थीटा, ई और ए दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच बना हुआ कोण कैसा होगा? 0 डिग्री। तो E, और यहाँ A ना होकर क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल ए, तो E डेल ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डेल फाई इक्वल टू कितना आ गया? E इंटू डेल ए। E की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, बोला कि यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सूक्ष्म फ्लक्स निकला है केवल जो डेल ए क्षेत्रफल से निकल रहा है। लेकिन अगर हम पूरे क्षेत्रफल से इस फ्लक्स को निकालें तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा। सिग्मा क्या आता है? टोटल। सिग्मा किसके लिए दर्शाते हैं हम? किसी भी जब हमें पूरे पृष्ठ पर आवेश, पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हमने सिग्मा का साइन लगा लिया है। सिग्मा मतलब टोटल फ्लक्सों का जोड़। तो सिग्मा, यहाँ डेल फाई की वैल्यू यहां से ला के रख देंगे, यहां से ये सारी कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या रह जाएगा? सिग्मा डेल ए। ठीक है, डेल ए मतलब सभी क्षेत्रफलों का योग, तो टोटल क्षेत्रफल कितना होता है?
कितना होता है किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमने शुरू में बताया था, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन और डेरिवेशन नहीं है ये गॉस के प्रमेय की, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसी के आधार पर गॉस ने कुछ अनुप्रयोग दिए थे, उनको देख लीजिए। पहला अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय। सबसे पहले देखिए गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, और पहला अनुप्रयोग किसके लिए, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना हमने मान लिया कोई लंबा सीधा आवेशित तार है, एक तार लिया है जो एक लंबा है, बिल्कुल सीधा है, ऋजुरेखीय है और आवेशित है। देखिए मैंने यहाँ पे इसे आवेशित दे रखा है, प्लस आवेश दे रखा है, और जिसका रेखीय घनत्व कितना है, लैम्डा, ठीक है। पीछे मैंने रेखीय घनत्व की डेफिनेशन लिखवाई थी, लैम्डा। तो तार के समीप r दूरी पर जो तार है वो देखो यहाँ शायद आपको कम दिख रहा होगा, ये इसकी जो बेलनाकार पृष्ठ लिया है, इसकी त्रिज्या कितनी ले रखी है हमने, r। एक बिंदु P है, ये रहा बिंदु P, क्योंकि सभी जगह ये दूरी r होगी, P है जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डेरिवेशन फॉर्म में लिखेंगे, माना r त्रिज्या का व l लंबाई का एक लंब वृत्तीय बेलनाकार तार है जिसके वक्र पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है। पूरे वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वो भी समान रूप से वितरित है। तब बेलन के पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा, जो इसके पृष्ठों पर है, वक्र पृष्ठ पर है, और जो इनके समतल पृष्ठों पर लगा हुआ है। फाई इक्वल टू कितना हो गया, वक्र पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स प्लस वृत्तीय पृष्ठों से बद्ध फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ पे आ जाइए, एक ही दिशा में लगे हुए हैं E, और इधर ही इसका पृष्ठ है, ये क्योंकि हम पृष्ठ पे लगा रहे हैं, तो कितना होगा E A cos, मैंने अपनी तरफ से θ1 θ2 मान लिए हैं, क्योंकि हमें तो रखना डायरेक्ट P था, लेकिन मैंने मान लिए हैं E A cos θ1 प्लस, और जो हमारे समतल पृष्ठ है उनके लिए मान लिया हमने E A cos θ2। तो E A जो हमारा बेलन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r l, और एक ही दिशा में तो 0 डिग्री, और यहाँ E दिशा के साथ कैसी डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, तो यहाँ क्या रख देंगे, cos 90। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये इतनी टर्म सब कुछ क्या हो जाएगी, 0, ये 0 रख दिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास बचा E इंटू 2 पाई आर एल। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई आर एल इंटू ई। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, लेकिन अभी हमने गॉस की प्रमेय करी है। गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल टू, बट क्यू की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, आवेश का जो रेखीय प्रश्न निकाला था हमने, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एल। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, एल की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एल लैम्डा, वो यहां रख दो, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन गई इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये भी फाई की वैल्यू है और ये भी फाई की वैल्यू है, दोनों वैल्यूओं को इक्वल में रख देंगे फर्स्ट और सेकंड से। 2 पाई आर एल इंटू ई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 पाई आर इंटू ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों तरफ एल से एल कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम ई की वैल्यू निकाल देंगे, इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। हालांकि यही हमारा अभिष्ट फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इसे इस रूप में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर, तो नीचे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है 9 ठीक है। तो ये हमने गॉस की प्रमेय के आधार पर किसी सीधे ऋजुरेखीय तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2 डेरिवेशन है गॉस की प्रमेय की, और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में ये पहली डेरिवेशन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।